हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। वैसे तो जनाब और मैडम जो 10 दिन से ज़्यादा से गायब थे। इसका उन्होंने जेन्युइनली जो ना कारण बताने की कोशिश भी करी कि एक बीमार है और दूसरा अपने शूट में बिजी था। बट ये चलो, ये सब जेन्युइन रीज़न या कारण हो सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये टाइम था व्लॉग लाने का। मतलब जब कोई घर के अंदर बीमार है और कोई देखने वाला नहीं है, जैसा कि दिखाया इन्होंने कि सब कुछ जो है जनाब और मैडम ही कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। डब्बा के दो व्लॉग आ चुके हैं, उसके बाद में भी उसने एक बार भी इनकी बीमारी का नाम नहीं लिया है। ना भाभी की, ना भैया की, ना ही भतीजे की, किसी की भी बीमारी का नाम नहीं लिया है। जबकि डब्बा खुद चक्कर लगाने के लिए वहाँ पे गई थी, जैसा उसने व्लॉग में दिखाया। उसके बाद में भी एक बार भी उसके बारे में बात नहीं करी। ये समझ में नहीं आया इस टाइम में जनाब ने व्लॉग अपना क्यों डाला। इस टाइम बीमार होता है घर में कोई, तो उसको देखभाल की ज़रूरत होती है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत होती है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, ना कि कैमरा उठाओ और शुरू हो जाओ। क्या इन्होंने भी डब्बा वाला काम किया है कि किसी तरीके से कोई सिंपैथी गेन करो, कुछ ना कुछ ऐसा सेंटिमेंटल बनाओ जिससे लोग मोल्ड हो जाएं और दूसरी तरफ सोचने लगें और उनका मुंह जो उस तरफ घुमा दें जिस तरफ वो दिखाना चाहती है। तो उसने तो प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू कर दिया और यहाँ पर इन्होंने जो सेहत खराब है उसके ऊपर व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं। आई मीन ये बीमार नहीं है, ये बीमार हैं, तीनों बीमार हुए थे। बट मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। ये वाला टाइमिंग ऐसा नहीं था कि जब ये व्लॉग बनाते और व्लॉग डालते। असल में व्लॉग इसलिए डाला है कि बीमार चल रहे हैं तो कुछ सिंपैथी गेन की जाए। और जो पुराने वीडियो पे जो ट्रोलिंग हुई है और जो शानदार स्वागत हुआ है इनके फर्स्ट ऑफर का, लोगों ने जो इनकी क्लास लिए है कि भाई अब तो तुम मनीष मल्होत्रा बन गए हो, अब तो तुम जो है ऋतु कुमार बन गए हो, यहाँ तक लिखा मनीष मल्होत्रा जो है मैडम का ही लोकेशन पूछ रहा था कि मैडम कहाँ रहती हैं। इंटरेस्टिंग भैया, लगता है कि मैडम को वो सच लगा होगा और उसकी वजह से जब ऐसा नहीं हुआ तो सदमे में आ गई। तो लगता है ये वाला व्लॉग इसलिए डाला गया है कि जिससे कि इनके जो डाई हार्ड जो फैंस हैं वो जो इस तरफ देखें और उनको बहुत सारे कमेंट करें, बात करें कि भाई अब इन लोगों की तबीयत ख़राब है, देखो कि कैसे हो रहा है, इन लोगों की तबीयत कैसे ठीक होगी और गेट वेल सून और हम दुआ करेंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैलनी शुरू हो जाए, जिससे कि इनको एक बार फिर दोबारा से वापसी करने में आसानी हो और पुराने वाले कमेंट्स इनका पीछा छोड़ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत ऑब्जेक्शन है कि इस टाइम पे इन्होंने व्लॉग क्यों डाला। ये सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी तरफ से मोड़ने के लिए या फिर ये कि सिंपैथी के लिए। चलिए अगली बात करते हैं। बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने ये व्लॉग शुरू किया। टोटली स्क्रिप्टेड लग रहा था जैसे इन्होंने शुरू किया कि तुम क्या कह रही थी, तुम क्या कह रही थी, यानी इनकी सारी बातें पहले हो चुकी थी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और उसके बाद में कैमरा उठाया गया और व्लॉग बनाया गया। अब यार मानते हैं तुम दोनों जो है एक्टर हो, लेकिन इतने भी अच्छे एक्टर नहीं हो। इतने दिन से तुम लोगों को देख रहे हैं, तुम्हारी आदत है, तुम्हारी फितरत है, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है और लोग अच्छी तरह समझते हैं कि कब तुम क्या कर रहे हो। तो लोगों को बेवकूफ़ समझना तो बंद करो। अब जिस तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा बहुत मतलब आपस में हंसी मजाक करते हैं और ऐसे बात करते हैं, सेम इन्होंने वो स्क्रिप्टेड डायलॉग वहाँ पे बोले कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब का क्या मतलब होता है? क्या कोई अटेंशन चाहता है तब तबीयत ख़राब होती है? और वैसे भी जनाब जो अटेंशन देते कहाँ हैं? सारी अटेंशन तो मैडम ही देती हैं जनाब की तरफ, क्योंकि जनाब तो मैन चाइल्ड है, तो उनको हर चीज़ लेके देना, हर चीज़ करके देना, ये उन्हीं की बस की काम है। कहीं भी चले जाओ, आ जाओ, कहीं पे भी आइदर टिकट बुकिंग करनी हो, प्रोग्राम बनाना हो या डिस्कशन करना हो, इवन देन ये कुछ भी डिस्कशन करना हो, किसी से कोई बात हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो जनाब तो इंग्लिश के जो 4 लाइनें बोल के कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम एटलीस्ट अपनी जो है स्किल के थ्रू ये सब चीज़ कर लेती हैं। ये कहना कि मैडम जो है अटेंशन सीकर है, ऐसा नहीं है। आपस में इनके ऐसे रिलेशन नहीं है। हाँ, जनाब बहुत ज़्यादा है। जनाब की हर तरह की पैम्परिंग जो है मैडम नहीं करनी है। जनाब को बिग बॉस लेके जाना, बिग बॉस में इतना लंबा सस्टेनेंस जो है वो भी मैडम की वजह से हुआ। घर में आईफोन आना हो या फिर किसी इवेंट फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना हो, यहाँ तक कि इनके जो बर्थडे अपब्रिंगिंग है वो भी जो है मैडम ही करती हैं। मतलब जनाब तो बस सिर्फ ड्रामा करते हैं, एक आध बार थोड़ा बहुत करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते वो। तो जनाब का ये कहना कि वो बीमारी जो इसलिए कर रही है कि उसे अटेंशन चाहिए, ऐसा नहीं है। और उस दूसरी तरफ जो मैडम भी जो एक्टिंग करके कहती हैं, नहीं पहले तो मैं ऐसा करती थी ना कि तुम जो मेरे को देखोगे, तुम मेरे को ध्यान दोगे, तुम मेरे को टेंशन दोगे, पर अब नहीं करती, अब मैंने सब छोड़ दिया। हाँ मैडम एक कॉमन हाउस वाइफ की कह रही है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है और तुम मेरे लिए करते क्या हो? जब देखो जब अपनी बच्चों में अपनी चीज़ों में मस्त रहते हो।
तो सिमिलर जो है इतना खतरनाक डिस्कशन तो नहीं था इनका, लेकिन लाइट मूड में जो है ना यही सब डिस्कशन वहाँ पे करके दिखा रहे थे, जो बिल्कुल ही बनावटी लग रहा था। मैडम जैसे हंस रही थी, जैसे बात कर रही थी, और जनाब के चेहरे पे तो कोई भी भाव आते ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर लेते हैं तो कैसा कर लेते हैं भाई। बंदा अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस तरह के इंप्रेशन उसके फेस पे बिल्कुल नहीं आते हैं। लोग जो ज़्यादा ना खींचने लगे, इसलिए जनाब ने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं, अब तो इस बार तो तुम बीमार हो, तुम ऐसा नहीं कर रही हो। ये सब ड्रामा करने के बाद में जनाब बैठ जाते हैं कैमरा लेकर कि अब वो कुछ बताएंगे, और शुरुआत ही ऐसी करते हैं, फाइनली फाइनली फाइनली, जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, फाइनली अब वो रिजल्ट आ गया हमारा, फाइनली मेरा जो है शूट कंप्लीट हो गया। मतलब इस तरह की न्यूज़ और इस तरह की बातें शेयर की जाती है। कोई कभी ये कहता है कि फाइनली फाइनली मेरी बीवी बीमार हो गई है। मतलब तुम इंतज़ार कर रहे थे कि वाइफ कब बीमार होगी, कब बीमार होगी, और चलो अब बीमार हो गई, फाइनली वो अब बीमार हो गई। मतलब ये जैसे कोई एक्सपेक्टेशन हो किसी को कि बीवी जो है प्रेग्नेंट होने वाली है, होने वाली है, अब फाइनली ये प्रेग्नेंट हो गई। सच पूछा जाए तो जनाब की वोकेबलरी भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई चल फाइनली अब ये बीमार होगी, मेरी बहुत अच्छी पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, ये है वो है, अब मैं कम से कम वहाँ से पैसा उठा लूँगा। क्या ऐसा इरादा है क्या आपका? इसके बाद में जनाब जो बताते हैं उसकी बीमारी के बारे में कि भाई इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, हुई थी तबीयत ख़राब हुई थी, 103 फीवर तक हो गया था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब तुमने फाइनली कह दिया तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब है। इसके बाद में ये बताने आ जाते हैं कि भाई क्यों करके इनका व्लॉग जो है इतने दिन से नहीं आया। भाई कौन मरा जा रहा था तुम्हारे व्लॉग के लिए? हमने तो कहीं कमेंट और कुछ ऐसा देखा नहीं, किसी ने वीडियो बना के डाल दी हो कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, कोई नहीं ढूंढ रहा आपको, और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। आपको सबको ये पता है कि तुमने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया जो ऑफ़र पे ही धड़ाम से नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो आप उसको उठाने के लिए खुद नीचे गिर गए हो, और अभी तक उठे नहीं हो। जब होश आएगा तब उठ जाओगे, तब तुम्हारा व्लॉग देख लेंगे। जनाब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब आया व्लॉग नहीं आया, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे गायब हो ही जाते हो। कोई नॉर्मल बात हो ना, 8-8 10 दिन तक गायब होना तो कोई नॉर्मल बात है ही नहीं। और मैडम तो एक बार 19 दिन के लिए गायब हो गई थी सीधे। मैं भी कैसी बातें करने लगा हूँ, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना थोड़ा कि कितने दिन के लिए गायब हैं, लेकिन हाँ इतने दिन के लिए गायब हुई थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को आदत पड़ी हुई है कि तुम लोग इसी तरीके से चुपचाप गायब हो जाते हो, फिर अचानक ये टपक भी पड़ते हो। डब्बा की बात दूसरी है, डब्बा के रेगुलर व्लॉग आते हैं, रेगुलर आते हैं, नहीं आते हैं तो परेशान हो जाती है, रोने लगती है, और लेकिन उसके व्लॉग ज़रूर आते हैं। सूचना भी देती है कि अगर आज व्लॉग नहीं आ पा रहा है किसी वजह से तो कल आएगा, इतने बजे आएगा, अब आ गया, ये सारी सूचनाएं वो अपने व्लॉग की देती है। अगर उसके व्लॉग नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए उसके किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़े होने वालों में उसके तो एक ही हैं, ससुराल वाले। इसके अलावा तो और किसी से ऐसा झगड़ा करती नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाए। तो वो ससुराल वाले हों या फ़नी हो, इस सेंटर आइडिया में यही लोग रहते हैं। तो तुम लोगों के व्लॉग का बनना ना बनना कोई मायने नहीं रखता किसी भी के लिए। एक टाइम था मैडम जो है टॉप की हीरोइन थी, तो उन्होंने जब जैसे अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो उनके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते चले गए, ऐसे बढ़ते चले गए, बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए। लेकिन मैडम ने जो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया नहीं। आज की डेट में हाल ये है कि मैडम तीनों व्लॉगर्स जो घर के हैं उन तीनों से पीछे हैं। जबकि सच पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मैडम के थे, और मैडम की वजह से इन लोगों के इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। मैडम को वाकई में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सच पूछो तो हम भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे मैडम को, और मैडम उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही इनके व्लॉग देखना शुरू किए और इनकी ड्रामेबाजी देखने शुरू करी, जो पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने जो करी है, उसके वजह से ही आज की डेट में हम ये पॉडकास्ट और ये वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लोग दूसरे लोगों को बहका रहे हैं, यानी उनको बरगला रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो सही नहीं है। और ख़ास तौर से जब मुस्लिम होने का ड्रामा करते हैं और मुस्लिम चीज़ों को एम्फेसिस करते हैं और उसके बारे में सबको बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ज़्यादा धार्मिक हैं, कितनी ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि उसी से ही इनका जो व्यूवर बेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और वो एक पक्का व्यूवर बेस है। तो इसलिए उस चीज़ की हकीकत और उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम लोगों ने ये व्लॉग बनाने शुरू किए। और इसके बाद में जनाब ने बताया कि वो कहाँ बिजी थे। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म करी है और उसका कॉन्सेप्ट उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा हर एक्टर कहता है। सलमान खान भी अपनी जो फिट जाती है फिल्म, उसकी स्टार्टिंग में अगर कहीं पर जाते हैं उसकी प्रमोशन करने के लिए, या शाहरुख खान जी जाते हैं, तो वो अपने फिल्म के बारे में कैसे कहते
कह दें कि हमारी फ़िल्म अच्छी नहीं है, बुरी है, मत देखना, ये करना। हर एक कोई अपनी फ़िल्म की और सबकी वकालत आके करता है। और वैसे भी उन लोगों की तो बात छोड़ दो, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल उलट है, उसके बिल्कुल विपरीत है। जो भी चीज़ें आप लोगों ने लॉन्च करी, ये सब करी, वो चली नहीं है। झलक दिखलाजा से भी बहुत कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इतने सारे वहाँ पर डायरेक्टर आए हों, स्टार आए हों, जो भी आए हों, लेकिन कुल मिला के ये है कि जनाब को काम नहीं मिला। जनाब को कुछ शो मिल सकते थे, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ तो ना मम्मी काम करती और ना ये काम कर सकते थे। जब खुद में बूता नहीं है तो ये उन शो में गए नहीं। खतरों का खिलाड़ियों में ओपन एंट्री मिल जाती, इनको बड़े आराम से मिल जाती उस शो के बाद में, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने वहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इनकी बस की नहीं है इस तरह की काम करना और वहाँ जीतना, या फिर ये कहिए कि थोड़ा बहुत भी आगे जाना। और वहाँ कुछ बिरयानी चलने वाली थी नहीं, तो इसलिए जो जनाब वहाँ पे गए नहीं। दूसरा, उनका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था कि वो बिग बॉस में जाएंगे, बिग बॉस में जाएंगे, लेकिन बिग बॉस में भी जाने वाले नहीं हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। फिर भी कुछ जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने फिर भी ये कहा कि नहीं, ये बिग बॉस में जा रहे हैं, इसलिए गायब दिखाई दे रहे हैं। इनका गायब होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके बारे में आप ये सोचे कि कुछ हटके ये काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनाब की जो शॉर्ट फिल्म है वो कहाँ रिलीज़ होगी, कैसी होगी, वो देखते हैं। तो चलिए 3 मिनट का तो कंटेंट निकाल दिया इन्होंने आपस की बातें कर आकर। एक और चीज़ जनाब बता रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़, मतलब पूरा लिमिट बता रहे हैं कि 10 डेज़ के अंदर अंदर उनकी वेबसाइट वगैरह जो है वो लॉन्च हो जाएगी। पता नहीं कितने ज़्यादा ढीले लोग हैं, कितने ज़्यादा आलसी लोग हैं, ये पता नहीं कि ये जो सीज़न चल रहा है, साल का ऐसा सीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग वहाँ ख़रीदारी करते हैं और सब तरह की चीज़ें ना शॉपिंग में ख़रीदते हैं। ऐसे टाइम पे ब्रांड का लॉन्च होना बहुत 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 ज़रूरी है, और उसके बाद में भी ये डिले पे डिले कर रहे हैं। यानी आप अगर 10 दिन बाद कह रहे हैं तो इसका मतलब दिवाली से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले ये लोग लॉन्च करेंगे, तो कितना अपना नुकसान करेंगे। और जिस तरह से ये आलसी लोग हैं, उससे तो लगता है कि जो वेबसाइट है ना वो भी 10 दिन में आने वाली नहीं है, वो उसको भी हो सकता है 15 से 20 दिन खिंच जाएं और दिवाली ही आ जाए उस टाइम पर। दूसरी तरफ जनाब का ये भी कहना है कि लोग बाग जो है उनकी वेबसाइट को कॉपी कर रहे हैं, सॉरी वो कह रहे हैं कि पेज को कॉपी कर रहे हैं, जो उन्होंने पेज बनाया है उसको कॉपी कर रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है, उस पेज पर लोग बाग उन्होंने ड्रेसेस जो है सेल करने भी चालू कर दी है, और वो भी लो रेट वाली, यानी 500 600 इस तरह के रेट की उन्होंने जो है करनी शुरू कर दी है। ये कितनी बदनामी हो रही है तुम्हारी। ऋतु कुमार और मनीष मल्होत्रा वो तो इंतजार में बैठे हुए थे कि आपकी ड्रेस लॉन्च होगी तो वो देखेंगे क्या क्या डिज़ाइन आ रहे हैं नए, मैडम के दिमाग से डिज़ाइन आ रहे हैं। आखिर इतनी बेइज्जती तुम्हारे डिज़ाइन की और इन सब की, और बैठे रहो घर के अंदर, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, तो लोग बाग तो उसका सहारा लेंगे ही लेंगे। और वैसे भी हमने देखा है इनके नाम के चैनल भी यूट्यूब पर जो है इनके नाम से चैनल भी कई इतने सारे खुले हुए हैं, नकली चैनल खुले हुए हैं, मैं नकली ही कहूँगा उनको, तो इनके नाम से मिलता हुआ नाम रख कर और उसके बाद में इनकी जो वीडियो होती है, यानी कि ये जो व्लॉग बनाते हैं, वो पूरा वहाँ पर डाल देते हैं। और पता नहीं यूट्यूब की गाइडलाइन भी उनको रोकती नहीं है, जबकि वो रीयूज कंटेंट के अंदर आता है और उसको डेफिनेटली रोका जाना चाहिए। अब देखिए दोनों के हाल देखिए, यानी पति पत्नी दोनों के दोनों एक टॉय यानी कैक्टस टॉय है, उसको जो बच्चे को दिखा रहे हैं, और बच्चा बुरी तरह से डर रहा है, चिल्ला रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि वो अभी लेकर आए हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो उससे खेलेगा कितने मज़े आएंगे, चलो हम वो दिखाएंगे, ना 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 ना, वो आपको जानबूझ के ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चा उसको देख के बहुत ज़्यादा डरता है, उसको उस वाले टॉय को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और उसको देखते क्रैंकी हो जाता है, रोने लगता है। अब ये बताइए यार, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी टॉय से जो है फैमिलियर नहीं है और उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको सामने वो वाला टॉय क्यों लेकर आते हो। मैं ऑफिशियल काम से चेन्नई गया और चेन्नई से लौटते समय एयरपोर्ट के रास्ते में मुझे ध्यान आया कि मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम में, तो मैंने वहाँ से रास्ते से 2 गिफ्ट परचेज़ किए। एक एरोप्लेन जो बेसिकली एरोप्लेन की आवाज़ के साथ में चलता था और लाइटें जलती थी, और दूसरा टॉय था जिसके अंदर वो एक बर्ड थी। वो बर्ड जो है बिल्कुल एक्चुअल बर्ड की तरह उड़ती थी वो वाली बर्ड, और वो लेकर आया। मैं ये सोच के लेकर आया कि भाई बर्ड अपने घर में देखकर वो खुश होगा बच्चा और बहुत ही अच्छा लगेगा उसको, लेकिन हुआ उसका ऑपोजिट। जैसे ही हमने वो बर्ड जो है घर के अंदर जो है उसको
घुमाना शुरू किया, बैटरी ऑपरेटेड थी वो उड़ना शुरू किया उसने। बच्चा उसको देख के बिल्कुल रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। मेरे फादर ने जैसे ही देखा कि वो बच्चा जो है रो रहा है, बेटा रो रहा है, उन्होंने तुरंत उसको ये कहा आज के बाद में कोई भी इस घर में जो है ना इस बर्ड को जो है नहीं चलाएगा। लिटरली हमने वो बर्ड जो है ना अपने बेड के अंदर डाल दी। जब कई साल हुए तो उसके बाद में वो बर्ड निकाली गई। और एक और लड़की थी, छोटी बच्ची थी जो मेरे रिलेशन में आती थी, हमने उस पर ट्राई किया लेकिन उसने रोना शुरू नहीं किया, वो उसको देखकर खुश हुई थी। तो हमने वो बर्ड जो है ना उन्हीं को ही गिफ्ट कर दी। तो आप ही बताइए, घर के अंदर जो माँ बाप और ये सब जो लोग होते हैं, अगर देखते हैं किसी चीज़ से वो बच्चा खुश नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसको जो व्लॉग में डाल के उसको परेशान करके उसको रोक कर, तुम्हें तो पता है ना, हमें भी पता है कि बच्चे को अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो उसके साथ में क्रैंकी होते हैं, तो हटाओ ना उसको व्लॉग में क्यों दिखाते हो। तो देखा जाए तो वो पहले ही जो है पहले से वीक दिखाई दे रहा है। मे बी ये जो इसके बीमारी आई थी उसकी वजह से, या फिर डेफिनेटली जो टीथिंग होती है ना उसकी वजह से भी बच्चे वीक हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास में कैसा भी कोई भी कंटेंट नहीं है। अगर आप देखें इनके पिछले 4 व्लॉग, उनमें कोई कंटेंट नहीं आया है सिवाय एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और पूरा कंटेंट ऐसे ही निकाल दिया है। तो इसलिए अब इनके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, तो ये बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, बच्चे को खिला रहे हैं टॉयस और अलग अलग चीज़ें तो खिला रहे हैं। एक तो पता नहीं क्यों माँ बाप को दोनों को टॉयस का कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया। कहीं भी मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहले अपने लिए टॉय देखते हैं, बाद में बच्चे के लिए देखते हैं। और जैसे ही इन्होंने बॉल और बैट लेके उसके साथ खेलना शुरू किया, बच्चे ने एक बार भी देखा नहीं, उसने टोटल इग्नोर मारा। ऐसे लग रहा था जैसे वो गुस्सा है कि तुमने मुझे क्या कैक्टस से खिला रहे थे, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम जो करना है खेलते रहो, जो करना है करते रहो। और बच्चा इतना गुस्सा हो गया कि उसके बाद में तो उसने ना आई लव यू बोला ना कुछ किया, यानी कि बाप की जो बुरी तरह से बेइज्जती कर दी, जनाब की बेइज्जती कर दी। लेकिन हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहा था, अपनी माँ के साथ में पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा था वो। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब मैडम को इतनी खांसी हो रही है, ये सब हो रहा है, उसके बाद में भी बच्चे के साथ में वो पूरा खेल रही हैं, पूरा टाइम दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जबकि बच्चे को बहुत जल्दी बीमारियाँ लगती हैं। तो बेटर है कि उसको थोड़ा अलग रखा जाए। और वैसे भी अभी वो जो है इलनेस से रिकवर हुआ है, तो ऐसे टाइम पे बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है उतना अच्छा होता नहीं है, तो फिर इतनी समझदार मैडम ऐसा काम क्यों कर रही हैं। हाँ, एक बात और भी कहनी थी, इतना भरा पूरा परिवार है जिस परिवार में हर रिलेशन है, मतलब किसी आदमी का जो रिलेशन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन वो भी रियल, वो सारे रिलेशन इसी फैमिली, इसी घर में, यानी इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। उसके बाद में भी बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस के रिलेशन है ही नहीं, ना इनके रिलेशन अच्छे हैं और ना उन सब के रिलेशन इनके साथ अच्छे हैं। हाँ, सारे रिलेशन आइडियल हैं। कितनी मज़ेदार बात है ना, आइडियल बेटा, आइडियल बहू, आइडियल माँ, आइडियल बाप, सब कुछ आइडियल। और आजकल जो है जो नैनी है, नैनी को भी बिल्कुल भी व्लॉग में नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, लगातार तबीयत ख़राब चल रही है। एटलीस्ट इसी बहाने कम से कम उसकी अपडेट दे देनी चाहिए थी। पिछली बार जब देखा था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हंस जरूर रही थी लेकिन पता लग रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है और वो कितने ज़्यादा खोखली हो चुकी है इस टाइम। भाई उम्र भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्र भी ज़्यादा है, उसके बाद में उसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। भाई ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की ना केयर करें और अच्छी तरीके से रखें। अब उनका बुढ़ापा है तो ज़रूरी थोड़ा ना वो ही हर समय बच्चों को संभालेंगे, ये सब करेंगे। अब दूसरा इनसेंसिटिव इनका बिहेवियर देखिए एक और, जब वो बच्चा जो कार में बैठा के उसको कार में चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इतना बड़ा टेडी बियर, यानी जो इसके साइज़ से कम 4 गुना बड़ा है, इतना बड़ा टेडी बियर उसके ऊपर लाद दिया। ये भी नहीं सोचा बच्चे को क्या फील होगा, कैसे फील होगा। अरे माँ बाप हो या क्या हो यार, ऐसे कोई करता है? अपने ही बच्चे के ऊपर इतना बड़ा टेडी बियर लाद दिया उसके ऊपर। वैसे हर चीज़ में आइडियल बनते हो। और इसके बाद में दिखा रहे हैं कि एक लैपटॉप मंगवाया है इन्होंने अपने बिजनेस के लिए, और साथ साथ जो इनके स्टिकर्स हैं और जो पैकिंग का रैपिंग पेपर है वो सब दिखा रहे हैं। भैया दिखा लो, ये भी कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में ये कहना कि ये भी हमारा कॉपी कर लिया, अब तो इसको बिल्कुल ही प्रोडक्ट को इन्होंने असली बना लिया। और मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए या चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए। अब देखिए हॉस्पिटल भी गए हैं तो साथ में बच्चे को लेकर गए हैं।
हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ बच्चों को इस तरह से ले जाया जा सके। और देखिए, जब कोई घर का आदमी इतना बीमार होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो क्या अकेले जाने देते हैं? तो यही है इनकी फैमिली का सच, यही है इनकी अपने साथ साथ है का सच, जो सब कुछ ये दिखाते रहते हैं। और सिर्फ पार्टियों में ये एक दूसरे के साथ हैं। और दूसरा, इनको एक ही पैटर्न है, तुम मेरी तारीफ़ करना और मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा, और उसके बाद में एक दूसरे की कटी पे भी लग जाते हैं। वैसे इससे पहले कभी आते जाते थे तो फिर नीचे जाते थे, अम्मी के पास जाते थे कि अम्मी हम वहाँ जा रहे हैं या अम्मी हम वहाँ से आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सब कुछ बिल्कुल ही बंद है। तो ये था जनाब और मैडम का व्लॉग, जिसमें कि इनकी फैमिली की सच्चाई खुल के सामने आ गई कि कितने ये लोग साथ साथ हैं। और मैडम और जनाब का लालच सामने आ गया कि चाहे वो तबीयत खराब ही क्यों ना हो, चाहे 10 दिन से मतलब व्लॉग नहीं आ रहा था तब कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब बीमार पड़ गए हैं तो सिंपैथी लेने के लिए और अपनी आब हवा बदलने के लिए, यानी कमेंट्स जो इनके नेगेटिव आ रहे थे उसको भुलाने के लिए इन्होंने ये वाला व्लॉग डाल दिया, सिंपैथी वाला व्लॉग डाल दिया। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने अभी कहा? क्या आप भी यही सोचते हैं कि इसलिए इन्होंने ये वाला व्लॉग डाला और यही इनकी फैमिली की सच्चाई है जो आज यहाँ सामने आई है इस व्लॉग के थ्रू? आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।